कभी आपने सोचा है कि ये कायनात किस तरह काम करती है, खास तौर पर तब जब एक औरत का दिल अपने मनपसंद शख्स के लिए तड़पता है तो वो खामोश पुकार साथ समंदर पार बैठे उस शख्स के सीने में कैसे हलचल मचा देती है। ये कोई जादू नहीं है और ना ही ये कोई इत्तेफाक है, बल्कि ये रूहों का वो कदीम रिश्ता है जिसे रब्बे कायनात ने मिट्टी से पहले तख्लीक किया था। जब एक पाकीज़ा औरत अपनी मोहब्बत में सादिक होती है और उसकी तड़प में खुलूस होता है तो वो दर्द एक ऐसी लहर बनकर निकलता है जो सीधा मतलूबा शख्स की रूह को दस्तक देता है और उसे बेचैन कर देता है कि कहीं कोई है जो मुझे याद कर रहा है, कहीं कोई है जो मेरे बगैर अधूरा है। अगर आप भी इस वक्त किसी ऐसी ही कैफियत से गुजर रही हैं जहां आपकी दुआएं बज़ाहिर खामोश हैं लेकिन आपका दिल इसे एक शख्स के लिए रो रहा है, तो आज की ये गुफ्तगू आपके जख्मों पर मरहम रखेगी। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हाना व ताली ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वो पाक है जिसने जोड़े बनाए उन चीजों में से भी जो जमीन अगाती है और खुद उनकी जानों में से भी। ये जोड़ों का बनना दरअसल एक रूहानी वादा है, और जब एक औरत अपने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से अपने हिस्से की मोहब्बत मांगती है तो वो दुआ एक ताकतवर मकनातिस बन जाती है जो इस मर्द के दिल को खींचने लगती है जिसके लिए वो तड़प रही होती है। अल्लाह कभी किसी की सच्ची तड़प को जाया नहीं करता, खास तौर पर उस औरत की तड़प को जो हया के दायरे में रहकर अपने रब से फरियाद करती है। अगर आपको लगता है कि वो शख्स आपसे दूर है या उसे आपके एहसास का इल्म नहीं, तो परेशान होना छोड़ दें, क्योंकि दिलों के राबिते लफ्जों के मोहताज नहीं होते। जब आपका राबिता अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो अल्लाह इस मर्द की सोचों में आपको बसा देता है। आपकी तड़प उसके लिए एक ऐसी बेचैनी बन जाती है जिसका इलाज सिर्फ आपकी कुर्बत में छिपा होता है। सब्र और यकीन का दामन थामे रखिए, क्योंकि माजिज़े तभी होते हैं जब बंदा अपनी तदबीरें छोड़कर अल्लाह की तकदीर पर राजी हो जाता है। जहां हुजूर इकरम ने फरमाया कि रूहें लश्करों की मानंद हैं, जो पहचान ली जाती हैं वो मिल जाती हैं। अगर आपकी रूह ने उसे पहचान लिया है तो वो आपको जरूर मिलेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो 10 ऐसी अनोखी निशानियां बताऊंगा जो इस बात की तस्दीक करेंगी कि आपकी खामोश तड़प इस मर्द के दिल के बंद दरवाजे खोल चुकी है और वो अब आपकी तरफ लौटने के लिए बेकरार है। ये वो बातें हैं जो आपको किसी और जगह नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये रूह की गहराइयों का वो इल्म है जो सिर्फ साहिब दर्द ही समझ सकता है। बस सुकून से बैठें और महसूस करें कि अल्लाह आपकी जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली लाने वाला है। पहली निशानी, लहरों का रूहानी सफर। पहली निशानी ये है कि आपके वजूद से एक ऐसी प्रासरार लहर निकलती है जो अल्फाज की मोहताज नहीं होती। जब आप तन्हाई में उस शख्स का तस्वुर करके तड़पती हैं तो वो तड़प एक बर्क की लहर की तरह कायनात में सफर करती है और सीधी उस मर्द के लाशवर पर दस्तक देती है। उसे अचानक बैठे बैठाए आपका ख्याल आने लगता है, चाहे वो कितना ही मसरूफ क्यों ना हो। उसे महसूस होता है जैसे कोई उसे पुकार रहा है। ये वो वक्त होता है जब आपकी तड़प उसके दिल के बंद कमरे में रोशनी बनकर दाखिल होती है और उसे बेचैन कर देती है। दूसरी अजीम निशानी, खुशबुओं का तबादला। दूसरी निशानी यह है कि आपको अचानक अपने कमरे में या अपने पास से उस शख्स की मखसूस खुशबू आने लगती है, हालांकि वो वहां मौजूद नहीं होता। ये दरअसल इस बात का सबूत है कि इस मर्द की रूह इस वक्त आपके पास मौजूद है और वो शिद्दत से आपको याद कर रहा है। रूहें जब एक दूसरे के लिए तड़पती हैं तो वो ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद होकर एक दूसरे की खुशबू महसूस करने लगती हैं। अगर आपको ऐसी खुशबू आए तो समझ जाएं कि उसके दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग जल उठा है। तीसरी निशानी, ख्वाबों की मुश्तरका दुनिया। तीसरी निशानी ये है कि आप दोनों एक ही वक्त में एक जैसे ख्वाब देखने लगते हैं। आपको ख्वाब में वो शख्स नजर आता है जो आपसे बातें कर रहा होता है, और दिलचस्प बात यह है कि इस मर्द को भी उसी रात आपका ख्वाब आता है। ये ख्वाबों का मुलाप इस बात की गवाही है कि आपकी तड़प ने उसके दिल तक रसा हासिल कर ली है और अब आप दोनों की रूहें आलमी अरवाह में एक दूसरे से हम कलाम हो रही हैं। ये निशानियां सिर्फ इन लोगों को मिलती हैं जिनकी मोहब्बत में सच्चाई और पाकीज़गी होती है। चौथी निशानी, बेवजह की धड़कन और हचकी। चौथी अलामत जिस्मानी और रूहानी मिलाप का एक अनोखा इजहार है, जहां आपका दिल अचानक बगैर किसी वजह के तेजी से धड़कने लगता है या आपको मुसलसल हचकियां आने लगती हैं। कदीम दानशौर कहते हैं कि जब कोई मर्द किसी औरत को अपनी रूह की गहराइयों से याद करता है
तो इस औरत का जिस्म इस याद को महसूस करता है। ये हचकियां दरअसल इस मर्द के दिल की वो आहें होती हैं जो आप तक पहुंच रही होती हैं और ये बताती हैं कि वो आपके बगैर कितना अधूरा महसूस कर रहा है। पांचवें निशानी, कायनाती इशारों का ज़ुहूर। पांचवें निशानी ये है कि कायनात आपको उसके नाम और उसकी शख्सियत के इशारे देना शुरू कर देती है। आप सड़क पर चल रही होंगी तो अचानक किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर उसका नाम होगा या कोई अजनबी आपके सामने वही बात करेगा जो वो शख्स अक्सर किया करता था। ये इशारे इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपको तसल्ली दी जा रही होती है कि घबराओ मत, तुम्हारी तड़प ने अपना काम कर दिया है और वो शख्स अब तुम्हारी तरफ मुड़ रहा है। छुट्टी निशानी, टेलीपैथी और ख्यालात का मिलाप। छुट्टी अलामत ये है कि आपके जहन में अचानक उसका कोई पुराना जमला या कोई खास याद आती है और ठीक उसी लम्हे आपको उसका कोई पैगाम मिल जाता है या उसके बारे में कोई खबर सुनाई देती है। उसे रूहानी टेलीपैथी कहते हैं। जब औरत की तड़प मर्द के दिल तक पहुंचती है तो इन दोनों के ख्यालात एक फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। अब वो जो सोचता है आपको महसूस होता है और जो आप महसूस करती हैं वो उसके दिल की धड़कन बन जाता है। सातवें निशानी, दुश्मनों का दोस्त बन जाना। सातवें निशानी ये है कि वो तमाम लोग या हालात जो आप दोनों के दरमियान दीवार बनकर खड़े थे वो खुद ब खुद हटने लगते हैं। जब अल्लाह किसी औरत की सच्ची तड़प को कबूल कर लेता है तो वो मर्द के दिल में ऐसी मोहब्बत डालता है कि वो तमाम रुकावटों को तोड़कर आपकी तरफ आने के लिए तैयार हो जाता है। लोगों के रवैये बदलना शुरू हो जाते हैं और नामुमकिन रास्ते मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब फैसला अर्श से हो चुका होता है। आठवें निशानी, एक गहरा और प्रासरार सुकून। आठवें अलामत यह है कि इतनी तड़प के बावजूद आपके अंदर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। आपको अब ये डर नहीं लगता कि वो आपको छोड़ देगा, बल्कि आपको यकीन हो जाता है कि वो सिर्फ आपका है। ये सुकून इसलिए आता है क्योंकि आपकी रूह को गैब से ये खबर मिल चुकी होती है कि आपकी पुकार इसके दिल तक पहुंच गई है। अब आप रोती नहीं हैं बल्कि मुस्कुराती हैं क्योंकि आपको अपनी जीत का यकीन हो चुका होता है। नवीं निशानी, यादों का तूफान और बेचैनी। नवीं निशानी ये है कि इस मर्द की जिंदगी में अचानक बेचैनी बढ़ जाती है। वो कितना ही खुश रहने की कोशिश करे लेकिन आपकी याद उसे घेर लेती है। वो दोस्तों में बैठा हो या काम कर रहा हो, उसका दिल उसे बार बार आपकी तरफ खींचता है। वो खुद हैरान होता है कि उसे क्या हो गया है, लेकिन असल में यह आपकी वो तड़प होती है जो उसे चैन से बैठने नहीं देती और उसे मजबूर करती है कि वो आपसे राब्ता करे। 10वें निशानी, गैबी बशारत और मुकम्मल यकीन। 10वें और सबसे बड़ी निशानी ये है कि आपको मुसल्ले पर बैठे हुए अचानक ये महसूस होता है कि अल्लाह ने आपकी सुन ली है। आपकी आंखों से शुक्राने के आंसू गिरने लगते हैं और आपके दिल से बोझ उतर जाता है। ये वो लम्हा होता है जब कुन फेकुन का अमल पूरा हो जाता है और आपकी तड़प उस मर्द के दिल में एक मुस्तकिल घर बना लेती है। अब बस ज़ाहिरी मुलाकात का वक्त तय होना बाकी होता है क्योंकि रूहानी तौर पर आप दोनों एक हो चुके होते हैं। ये निशानियां इस बात का पैगाम है कि एक औरत की दुआ और तड़प में वो ताकत है जो पत्थर दिल मर्द को भी पिघला सकती है, बशर्ती का वो तड़प सिर्फ अल्लाह के लिए हो और उसमें अना ना हो। अगर आप इन हालात से गुजर रही हैं तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इन मुंतखब लोगों में शामिल किया जिनकी मोहब्बत को वो खुद पाया तकमील तक पहुंचाता है, जहां दुनिया की कोई ताकत आपको आपके मनपसंद शख्स से दूर नहीं कर सकेगी। अपनी कदर पहचाने और अपने रब पर वो भरोसा रखें जो कभी नहीं टूटता, क्योंकि अल्लाह के यहाँ देर तो हो सकती है मगर अंधेर नहीं। सब्र का दामन थामे रखें और अपने अखलाक को बेहतरीन बनाएं ताकि जब वो नामत आपको मिले तो आप उसके बेहतरीन हकदार बन चुके हों। इस सफर में आप कभी अकेले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की रहमत हर कदम पर आपकी मुहाफिज है। उस पैगाम को अपने दिल में जगह दें और याद रखें कि हर तड़प का एक सलाह होता है और आपका सलाह बहुत करीब है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हर इस औरत को इसके मनपसंद और पाकीज़ा शरीकी हयात से मिला दे जो उसके लिए तड़प रही है, और अल्लाह आपके घरों को सुकून और बरकत का गहवारा बना दे। अगर इस वीडियो से आपके दिल को जरा सा भी हौसला मिला हो तो उसे सदका जारिया समझकर दूसरों तक पहुंचाएं ताकि कोई और टूटता हवा दिल भी उम्मीद पा सके। जज़ाकल्लाह खैरन।